नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास और आज का टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है राजवंश में, उसमें हम परमार, भाटी, यादव और जाट राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। जो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से खास रहते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। और सीरीज नंबर 4 का ये राजस्थान इतिहास में पहले हम कला संस्कृति कर चुके हैं और अब कला संस्कृति के बाद हमारा टॉपिक कौन सा आ गया? 13 नंबर राजस्थान के इतिहास का टॉपिक आ गया। तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज जरूर ले लें। शाम 6 बजे इसका टेस्ट होता है और 9 बजे आपको व्याख्या मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। क्या करेंगे? परमार, अबू के परमार, बाटी जैसलमेर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के, यादव करौली के यादव, और जाट भरतपुर और धौलपुर के जाट वंश की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किस जाट नेता के द्वारा की गई। कुछ भरतपुर के जब जाटों की बात करें तो कुछ शासक आते हैं, जैसे गोकुल शासक आता है एक, इसके बाद में एक शासक आता है राजा राम, इसके बाद में आता है चूड़ामन, फिर बदन सिंह, फिर आता है सूरजमल, ठीक है, फिर आता है जवाहर सिंह। इनमें और भी शासक आते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य ये शासक हैं। और लास्ट फिर आता है रणजीत सिंह, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से 1803 में संधि कर लेता है। ठीक है, ये शासक याद रखना जाट वंश के थे, भरतपुर के जाट राजा थे। कौन कौन? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, ये शासक थे। तो सबसे पहले जाट राजवंश की शुरुआत गोकुल से होती है। ये विद्रोह करते हैं औरंगजेब के खिलाफ। उसके बाद में राजाराम, राजाराम का नाम सुना है, ये वही शख्स होते हैं जो दूसरी बार जाट राज्य की स्थापना करते हैं। और ये इसने क्या किया था? इसने अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में, वहां से आगरा में जाके इसने अकबर की अस्थियां निकाल ली। अस्थियां निकाल के और हिंदू धर्म के अनुसार इसका दाह संस्कार कर दिया। देखो, यानी अकबर मुस्लिम था, लेकिन देखो ऐसे कबाड़े करते थे पहले राजा महाराजा, यानी ठान लिया ना ऐसे करना है तो ऐसे करना है। उसके बाद में चुड़ामन आ गए, बदन सिंह, सूरजमल शासक आएंगे। अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। पहला प्रश्न, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किस जाट नेता द्वारा की गई? तो चुड़ामन जाट के द्वारा की गई। देखो यहां से भरतपुर में वैसे जाट राज्य स्थापित हो गया था, मथुरा वगैरह क्षेत्र में जाट राज्य था, ये इन दोनों की करामात थी। लेकिन भरतपुर के अंदर जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन जाट के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चूड़ामन जाट। इस जाट शासक को जयपुर महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो कल भी हमने पढ़ा था कौन से जाट राजा थे जिसे स्वाई जयसिंह ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी थी? बदन सिंह ने। किसको? किसको दी थी? बदन सिंह को स्वाई जयसिंह के द्वारा जाट राजा की उपाधि दी गई। ये ध्यान रखना। बदन सिंह 1723 से लेकर 1755 तक भरतपुर का शासक बनता है। 1723 से 1755 तक। और इसने कुछ किले बनवाए थे, जैसे डीग का किला, वेर का किला, खून का किला। ये किसने बनवाए? ये बदन सिंह ने बनवाए थे। डीग, वेर, थून के जो किले हैं वो किसके द्वारा बनाए गए? ये खून का जो किला है वो तो बनाया था चूड़ामन ने, सॉरी, खून का किला चूड़ामन ने बनाया था, चूड़ामन जाट ने बनवाया था। जबकि डीग, वेर के किले किसने बनवाए थे? बदन सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। और बदन सिंह को जयपुर महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी। 1925 में आयोजित जाट अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर के किस शासक ने पुष्कर में की थी? यानी 1925 में आयोजित जाट अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर के किस राजा ने पुष्कर में की थी? तो किसने की थी? किशन सिंह ने। ये किशन सिंह शासक आए थे जवाहर सिंह से पहले। ये ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह एकीकरण के समय शासक थे। एकीकरण के समय शासक के समय भरतपुर के शासक थे। भरतपुर के शासक। और राजा रणजीत सिंह 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तब थी। से
ईस्ट इंडिया कंपनी से जब संधि की थी तब कौन थे? रणजीत सिंह। इन्हीं के समय बार बार लॉर्ड लेक आक्रमण भी करता है, वो भी हमने पढ़ा था। भरतपुर के अंतिम जाट राजा कौन थे? तो भरतपुर के अंतिम जाट राजा ब्रजेंद्र सिंह। अभी मैंने बताया राजस्थान के एकीकरण, भारत की आजादी और लास्ट शासक ब्रजेंद्र सिंह ही थे। किसे जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? यहां से प्रश्न एक आधा जरूर आता है। किसे जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? सूरजमल। जाटों का प्लेटो कहते हैं। सूरजमल की बात करें, राजा सूरजमल की बात करें, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे थे। 1756 से 63 तक ये क्या रहे थे? भरतपुर के शासक रहे थे। इन्होंने लोहागढ़ का किला बनवाया। लोहागढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा सूरजमल जाट ने ईश्वरी सिंह को, ईश्वरी सिंह को, ईश्वरी सिंह की सहायता की थी। किसके लिए? जयपुर की गद्दी दिलवाने में राजा सूरजमल जाट ने सहायता की थी, ध्यान रखना। फिर देखो आबू के परमारों का आदि पुरुष कौन कहा जाता है? अब देखो परमार कहाँ के थे? आबू के थे। और इनकी राजधानी पूछे तो चंद्रावती थी। आबू के परमारों की राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। कौन सी थी? चंद्रावती। और इसका आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? जो संस्थापक होता है, यानी इस वंश का संस्थापक कह सकते हो। आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन थे? धूमराज। धूमराज थे, ठीक है। कीर्ति कौमुदी के रचयिता सोमेश्वर किस परमार शासक के दरबारी कवि थे? कीर्ति कौमुदी एक ग्रंथ है, उसकी रचना सोमेश्वर ने की थी। वो किस शासक के दरबारी कवि थे? धारावर्ष के। किसके? धारावर्ष के। यहाँ से पोर्शन बहुत कम आते हैं। वागड़ के किस परमार शासक ने अथुर्णा में, ये तय है, अथुर्णा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? वागड़ के किस परमार शासक ने अथुर्णा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? चामुंडराज ने। मेवाड़ के किस गुहिल शासक ने 1179 में वागड़ पर अधिकार करके वागड़ के परमारों का शासन ही समाप्त कर दिया था? ठीक है। मेवाड़ के किस गुहिल शासक ने 1179 में वागड़ पर अधिकार करके वागड़ के परमारों का शासन समाप्त कर दिया? ये सामंत सिंह। आपको पता होगा कि एक शासक आया था मेवाड़ का शासक, जैसे एक जालोर का शासक आया था कुमारपाल, ठीक है। एक सामंत सिंह था, इसका भाई था कुमारपाल। मैं दो एक बात बताता हूँ आपको। कुमारपाल, हम जब चौहान पढ़े थे, चौहानों में हमने एक शासक पढ़ा था कीर्तिपाल। जालोर के चौहानों में एक शासक पढ़ा था कीर्तिपाल। ये कीर्तिपाल क्या करता है? मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ पर आक्रमण करता है और इस सामंत सिंह को हरा देता है। सामंत सिंह वागड़ क्षेत्र में जाता है और वागड़ के परमारों को हरा के यहाँ पे गुहिल राज स्थापित कर देता है। बाद में हालांकि सामंत सिंह का भाई कुमारपाल वापिस इस कीर्तिपाल को भगा देता है और वापिस मेवाड़ में गुहिल वंश स्थापित हो जाता है। उस समय की बात है ये सामंत सिंह। ये समर सिंह कौन था? ये समर सिंह रावल रतन सिंह का पिता था। ये अल्लट कौन था जिसने नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की थी, आहड़ को मेवाड़ में राजधानी बनाई थी? वो था। और तेज सिंह रावल शाखा का था। जैसलमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी? देखो जैसलमेर में मैं कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है 1155 में, 1155 ईस्वी में राव जैसल ने दुर्ग बनाया। ये जैसलमेर दुर्ग कह दो या इसको स्वर्णगिरी कह दो, कुछ भी कह दो। कई नाम है, राजस्थान का अंडमान है, कमरकोट है, बहुत सारे नाम कहते। स्वर्णगिरी दुर्ग बनवाया। हालांकि इसने पूरा नहीं करवाया था, पूरा करवाया था शालीवाहन ने। शालीवाहन ने पूर्ण करवाया। किस दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को पूरा करवाया किसे? शालीवाहन ने। स्वर्णगिरी दुर्ग को पूरा करवाया। ये कौन सी पहाड़ी पे? अब मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी पहाड़ी पे है ये? पहाड़ी कौन सी है? फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन आएगा तब जवाब दूंगा कि स्वर्णगिरी दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे है। ठीक है, आज का गृह कार्य भी आगे दूंगा मैं। तो इसका उत्तर आ देखो, ये हो गया। अब इसमें 3 साके हुए हैं। क्या 3 साके? नहीं, 2.5 साके। ये कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का दुर्ग। वो आज सुन लो कौन कौन से हैं 2.5 साकों में। देखो पहला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। एक के लिख देता हूं।
अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज शासक थे, इन दोनों के बीच हुआ। साका हुआ, इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। साके का मतलब क्या होता है? जो सैनिक होते हैं, राजा होते हैं, वो केसरिया करते हैं, जो महिलाएं होती है वो जौहर करती है। जीत गया। दूसरा आक्रमण किया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और उस समय था शासक थे राव दूदा, यहां भी साका हुआ, फिरोज शाह तुगलक जीत गए, साका हो गया। तीसरा आक्रमण एक मुस्लिम के द्वारा किया जाता है, और उस समय शासक होते हैं यहाँ पे लूणकर्ण। शासक कौन होते हैं? राव लूणकर्ण होते हैं। अब ये होता है ढाई साका, ये आधा पूरा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? जोहर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साका होता है, यहाँ जोहर नहीं होता। इसलिए दो तो पूरे, एक आधा। क्यों नहीं होता? कहते हैं कि यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया था कि जो जोहर का सिस्टम बनाता है, जोहर सीधा नहीं होता था, अग्नि वगैरह लकड़ी वगैरह लाके पहले ही अनुष्ठान अनुष्ठान किया जाता था जोहर करने के लिए। तो इतना यहाँ वक्त मिला नहीं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ के सैनिकों ने पहले अपनी जो स्त्री यहाँ थी उन सबको समाप्त करके, ठीक है, महिला जात को समाप्त करके फिर कहते हैं युद्ध लड़ते हैं। इसलिए ये ढाई साके कहलाते हैं। तो जैसलमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी? हर्राय भाटी ने। हर्राय भाटी ने जब 1570 में नागौर दरबार लगा था तब की थी। और ये पुस्तक अपनी 12 दिसंबर से राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक। इस पुस्तक की खासियत मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूं। इस पुस्तक की खासियत राजस्थान की करंट अफेयर्स है, पूरे साल का, जनवरी से दिसंबर 2023 लास्ट अब तक की अपडेट है, आज तक की अपडेट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सहित है। कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता आगे भर्ती आएगी, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, पशु परिचर, इन सब भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10-12 दिसंबर को ये पुस्तक बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हो जाएगी। जबकि अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन मंगवाना चाहता है, बहुत सारे शहरों में नहीं पहुंचेगी, तो हमारी सिर्फ डाक सेवा है। कैसी सेवा? डाक सेवा है 80 580 22 001। इस नंबर पे आप 135 रुपये, अगर आप ऑफलाइन लोगे तो इसका चार्ज है 120 रुपये, 120 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप डाक के माध्यम से लेना चाहते हो, घर बैठे मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा डाक का खर्चा होता है। आप कभी भी एक डाक भेज के देख लेना, आपको फ्री में नहीं भेजी जाएगी। तो जिसका उसका मूल्य होता है प्लस उसका वजन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो 135 रुपये इस नंबर पे कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना और अपना डाक का एड्रेस लिख देना, घर का, टोटल डाक का, ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगी। 13 तारीख से ये ऑर्डर शुरू हो जाएंगे इसके। तो अभी आप तुरंत कराओगे तो पहले आपका नंबर आ जाएगा, नहीं तो सैकड़ों फिर ये ऑर्डर होते हैं, फिर आप पीछे रह जाओगे। जैसलमेर का कौन सा भाटी शासक अमरकास नामक नाला बनाकर सिंधु नदी का जल अपने राज्य में लाया था? सिंधु नदी जो पाकिस्तान में बहती है, उसके जल को अपने राज्य में लाया था, अमर सिंह लाया था। कौन? अमर सिंह। जैसलमेर के किस शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके अंग्रेजों की दीनता स्वीकार कर ली थी? तो कौन था? जैसलमेर के किस शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके अंग्रेजों की दीनता स्वीकार की? मूलराज द्वितीय। मूलराज प्रथम तो वो आया था जिसने युद्ध लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। राजस्थान में नागवंश के अधिकार का केंद्र कहाँ था? नागवंश भी आया था, तो कौन सा था? अछत्रपुर। अछत्रपुर वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। हालांकि अब नए जिले बने हैं तो कुछ परिवर्तन भी होगा, भीनमाल है, रामगढ़, जैसलमेर वाला है। तो नागवंश कोई ज्यादा नहीं थे, ये बस थोड़े बहुत ही केंद्र थे अछत्रपुर, नागौर में। यादव वंश के किस शासक ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था? यादव वंश के किस शासक ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया? विजयपाल। और मैं आपको बता देता हूं, यादव वंश की शुरुआत भी किसके द्वारा की जाती है? 11वीं शताब्दी में विजयपाल के द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद में अजयपाल आता है जो करौली को राजधानी बनाता है। अजयपाल क्या करता है? करौली को राजधानी बनाता है। और एक शासक आता है तिम्मनपाल, जो करौली में तिम्मनगढ़ किले का निर्माण करवाता है, तिम्मनगढ़ किला बनाता है। तिम्मन सिंह, विजयपाल, करौली यानी यादव वंश की शुरुआत करता है और बयाना को राजधानी बनाता है। उसके बाद में अजयपाल करौली को राजधानी बनाता है। और ये हरबख्शपाल 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है। पहली करौली है ना जिसने संधि की थी। और कल मैं बता देता हूं, कल के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको सही कर लेना। कल मैंने आपको
क्या बताया था, वेधशालाएं बताई थी, उसमें मैंने एक मिस्टेक बता दी थी, गलती से वो ही निकल गई थी। मैंने कल आपको एक तो जयपुर बताई, एक आपको दिल्ली बताई, एक आपको मैंने मथुरा बताई, एक मैंने उज्जैन बताई थी, और एक मैंने आगरा बता दी थी। वो आगरा नहीं है, बनारस है भी। ठीक है, बनारस है, वो गलती से यहाँ आगरा लिखा गया, और बाद में मैंने भी इसको नहीं देखा, लेकिन कमेंट आपके देखे थे, बिल्कुल सही है, तो सुधार लेना, मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी कल। ठीक है, बनारस ही है इसके अंदर। करौली के किस शासक ने बयाना में विजय मंदिर गढ़ का निर्माण करवाया? करौली के किस शासक ने बयाना में विजय मंदिर गढ़ का निर्माण करवाया? तो किसने? विजयपाल ने 1040 में। करौली की स्थापना कब और किसने की? करौली राज्य की स्थापना किसने की थी? अर्जुन पाल ने। देखो, अर्जुन पाल 1448 भी है, 1348 भी है, तो 1348 में अर्जुन पाल ने करौली राज्य की स्थापना की थी। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ मदन मोहन मंदिर करौली का निर्माण करौली के किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, इसकी मुख्य तो पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और एक राजस्थान में अन्य मंदिर है, वो है मदन मोहन जी मंदिर करौली में, जिसका निर्माण धर्मपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया। दयानंद सरस्वती राजपुताना में सर्वप्रथम कब और कहाँ आए थे? दयानंद सरस्वती राजपुताना में सर्वप्रथम कब और कहाँ आए थे? तो सबसे पहले 1865 करौली के अंदर आए थे। उसके बाद में इन्होंने उदयपुर में 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा की स्थापना यहाँ की थी। इसके अलावा इन्होंने समय जो बिताया था, इन्होंने मारवाड़ की यात्रा भी की थी। मारवाड़ की यात्रा, जब इन्होंने मारवाड़ की यात्रा की थी, उसमें शासक कौन थे? मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय क्या करते हैं, इनकी एक पासवान होती है नन्नी जान। ठीक है, छोटी सी नन्ही जान होती है। कहते हैं कि जब दयानंद सरस्वती अब संत महात्मा थे, उपदेश देते थे, और आर्य समाज के प्रवक्ता थे, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में इन्होंने बंबई के अंदर। तो जब इन्होंने मारवाड़ आए, उपदेश दिए, तब इन्होंने देखा कि जसवंत सिंह अपने साम्राज्य को तो संभाल नहीं रहा है, बल्कि इस पासवान के चक्कर में अपने साम्राज्य को क्या है, सामाजिक बुराइयों की तरफ ले जा रहा है। तब कहते हैं कि जसवंत सिंह को फटकार लगाई जाती है। तब जसवंत सिंह इस नन्ही जान को निकाल देते हैं। इससे गुस्सा होकर नन्ही जान क्या करती है, दयानंद सरस्वती को खाने में शीशा घोल के पिला देती है, जिस कारण दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो जाती है। अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। प्रश्न आया हुआ है कि जहर नन्ही जान के द्वारा कहाँ दिया जाता है? जोधपुर में। जबकि दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर के अंदर होती है। और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसका था? दयानंद सरस्वती का। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? राजस्थान के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो वरिक वंश ने किसने शासन किया था? बयाना के अंदर। देखो, बयाना भरतपुर के अंदर है, बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो बयाना अपने युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, सबसे प्राचीन युद्ध हुआ था ना राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा जीते थे। और एक बयाना की बात करें तो बयाना के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। अलवर के नरुका वंश का अंतिम शासक कौन था? अलवर के नरुका वंश का अंतिम शासक तेज सिंह था। अलवर में नरुका वंश चलाया किसने था? प्रताप सिंह। किसने चलाया था? प्रताप सिंह ने चलाया था शुरुआत। उसके बाद में विनय सिंह, बलदेव सिंह, जसवंत सिंह, बहुत शासक आए थे। अंतिम शासक था तेज सिंह। ये तेज सिंह वही है जिसका नाम महात्मा गांधी की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था। राजस्थान एकीकरण हो रहा था और मंत्रिमंडल का निर्माण वगैरह हो रहा था, तो यही तेज सिंह था जिसका नाम चल रहा था, और बाद में इसको हटाया भी गया था। कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान में सामंतवाद व मध्यकालीन प्रशासन। अब अपनी स्वतंत्रता के जो राजवंश है वो पूरे हो चुके हैं, और एक उसी के अंदर, इन सभी के अंदर सामंतवाद कैसा था और मध्यकालीन प्रशासन कैसा था, उसके बारे में 20 से 25 प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न जो एक आधा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड खास करके पूछे जाते हैं। बस आप निरंतर मेहनत करो। ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, ये लेके
और सीरीज नंबर 4 देखो, उसमें सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट दिया करो रोज शाम 6 बजे। हमारा काम 6 बजे अपलोड करना होता है, आपको जब भी टाइम मिले आप इसको टेस्ट दे सकते हो, वहीं पड़ा रहता है। पिछली 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, उनके टेस्ट भी ऐप के अंदर पड़े हुए हैं। और ये टेस्ट सीरीज ऐसी है, जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो बस भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथी में मैं कला संस्कृति करवा चुका हूँ और अब इतिहास पे है, उसके बाद में हम भूगोल पढ़ेंगे। और ये पढ़ते रहो अच्छे तरीके से, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं कहीं है। पढ़ो अच्छे तरीके से। और आज का आपका गृह कार्य क्या होगा, कितने विद्यार्थी जवाब दे पाएंगे मैं देखूंगा। आज के कुछ कमेंट थे शायद, वो लिखना मैं भूल गया। तो आज का जो गृह कार्य होगा आपके लिए 3% मैं आपको देता हूँ। आज का गृह कार्य, स्वर्णगिरी दुर्ग किस पहाड़ी पे है? स्वर्णगिरी। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है? स्वर्णगिरी, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ किस पहाड़ी पे बने हुए हैं? उन पहाड़ियों के नाम आपको कमेंट करके आप सभी विद्यार्थियों को बताने हैं। सीरीज कल का ये टॉपिक पढ़ना, टेस्ट देना और फिर 9 बजे आपको इस समय क्लास मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।